हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दौलतवाला पर। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो प्रश्नों का ट्रेंड वहां से चालू चालू हुआ है। जो नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कथन और कार्ड वाले, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो रीट और लैब असिस्टेंट में आए हैं। रीट में अधिकांशतः प्रश्न रीट रीट वाले एग्जाम के बाद में जो कथन कार्ड और स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। जो एलडीसी और सीटी में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों, और जो वनपाल का एग्जाम होने वाला है साथियों इसी महीने, उस उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। इसके अंदर उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो सीईटी वो सॉरी रीट और लेवल सेंटर के अंदर आए हुए हैं कथन कार्ड से, जिससे आपको एक बेसिक सिनेरियो पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी बार सीईटी और एलडीसी के अंदर। जो भी सीईटी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट, और वन वालों वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होना है। आइए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें जो प्रश्नों का आधार और समझ के रूप में आधार होता है, अभिकरण और कथन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको ये निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दो कथन दिए हुए हैं, ये लाइन तो आपको प्रश्न के अंदर लिखी मिलेगी। और दूसरा जो अभिकरण कथन ए और कारण आर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कथन ए लिखा हुआ मिलेगा, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा आर लिखा मिलेगा कार्ड, उसमें भी एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा। अब इसमें आपको हर प्रश्न के अंदर जो भी कथन कार्ड का आएगा, निश्चित 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कथन कार्ड। ऊपर ए कथन, जैसे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। जैसे ए तो इसका हो गया कथन और आर हो गया इसका कार्ड। ये 2 ऊपर लिखे मिलेंगे। इसके बाद में आपको ये चारों ऑप्शन ए, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करना है। आर सही है, वो सॉरी ए सही है, आर नहीं, आर सही नहीं है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। ये चारों ही ऑप्शन आपको हर प्रश्न के अंदर देखने को मिलेंगे साथियों। आइए सबसे पहला मैं आपके सामने जो प्रश्न दिखाता हूँ आपको, जो नीट लेवल 1 के अंदर आया हुआ है साथियों। इसके अंदर आपको देखना है, ये देखिए कथन ए मैंने बोला था ना आपको कि ऊपर तो ये लाइन लिखी मिली, उपयुक्त विकल्प के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए आओ। तो इसमें कथन ए आपको देखने को मिल रहा है और कथन आर भी, कार्ड आर भी देखने को मिलता है। तो इनके जो प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने हैं साथियों, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। इससे आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएँगे। देखिए, तो 2 ऑप्शन की बात रह जाएगी। ये पता ना लगाना पड़ता है कि ये यह व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है साथियों। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न आपको सामने रखा है, देखिए कालीबंगा की कब्रगाह में 6 छिद्र वाले बालक की खोपड़ी मिलती है। तो 6 छिद्र मस्तक ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा है आपको हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपको यहाँ पर क्योंकि लगाना है। क्योंकि लगा के इसका उत्तर निकल आएगा, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छिद्रों वाली बालक की खोपड़ी मिलती हैं क्योंकि ये मस्तक सूद के ज्वर की सूचना देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कथन ए सही है और आर भी सही है। और ये दोनों व्याख्या भी करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। नीचे इसमें हर चारों ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं साथियों, बस कथन और कार्ड दिए हुए हैं। ये देखिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ए और दोनों सही हैं, आर से ए की सही व्याख्या कर रहा है। कालीबंगा में जो ये जो बात लिखी हुई है आरबीएससी 10वीं किताब की, आरबीएससी कक्षा 10वीं की प्रश्न नंबर 4 पर लिखी देखने को मिल सकती है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से आपको देखिए पता लगाना है, वही 4 ऑप्शन है आपके पास। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है। आर सही है, वो ए सही है, आर सही नहीं है। आर सही है, सॉरी, ए सही है, आर सही नहीं है, और आर सही है, ए सही नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आइए आज का पहला आपका ये कथन ए देखने को मिल रहा है, शिलालेख नागरी शिलालेख संस्कृत संस्कृत भाषा में लिखा है और वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है। भूल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि यह शिलालेख संस्कृत भाषा में, ये तो सही है, ए तो सही है और आर इसका सही नहीं है। तो इससे मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ए सही है, व्याख्या कर रहा है और नहीं कर रहा है, ये वाले तो खत्म हो गए क्योंकि एक ही सही है और ए सही है। तो ए सही है, आर सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साथियों। ये देखिए आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए इसमें यह जो लिख रहा है साथियों, आमेर दुर्ग में ना होकर ये आपको अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है, इसलिए ये आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा साथियों। इसमें आपको बस ये पता लगाना पड़ता है सबसे पहले तो दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न हल हो जाता है साथियों। फिर यदि दोनों ही कथन सही हैं तो इसमें से आपको ये पता लगाना है कि जो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए साथियों, जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने द्वारा करवाया गया। यह यूनेस्को द्वारा विश्व सूची में शामिल किया गया। अब जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया,
क्यों करवाएगा? क्योंकि यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है इसलिए करवाया? नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, पर यह दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं साथियों। क्योंकि जो जोगाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया जंतर मंत्र का, और जो यूनेस्को से शिवाजी जयसिंह का सीधा संबंध नहीं है साथियों, इसलिए ए सही है, ए और दोनों सही हैं, और ए आर की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं आइए अगला क्वेश्चन। क्योंकि दोनों का प्रत्यक्ष संबंध एक दूसरे से नहीं है, इसलिए ये व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा ये कथन, ये कारण। तो इसमें आपको देखने को जयपुर में सवाई जयसिंह सेकंड ने कुल 3 जंतर मंतर बनवाई। जयपुर स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि जो कथन ए गलत है, तो इससे आपके जो है 2 ऑप्शन तो कट गए, जो व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो कट गए सीधे। तो इसमें 2 ऑप्शन बचे, ए सही है और आर गलत है, और ए सही नहीं है, आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए सही नहीं है और आर सही है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जयपुर में सही हवाई जयसिंह ने कुल 5 जंतर मंत्र बनवाई, उनमें से सबसे बड़ा जयपुर में स्थित है साथियों। कुल जंतर मंत्रों की संख्या कितनी थी साथियों? 5। ये आपको ध्यान रखना साथियों। सीईटी की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बेसिक सिनेरियो पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, इनको आप हल कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ये इसका कथन हो गया। और कारण, यह भवन हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। तो इसका कथन ए और कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, और इसका क्या है, ये दोनों का ही नमूना है हिंदू और इस्लामिक के लिए, क्योंकि ये पहले संस्कृत पाठशाला थी और बाद में इसको मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कथन ए और आर दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम स्मारक बनाया अतः यह भवन हिंदू और इस्लामिक शैली का नमूना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो यूरेशियस कहा जाता है। इसका कारण है, उन्होंने खेमराज को पराजित कर भरतपुर दुर्ग पर कब्जा कर भरतपुर की नींव रखी। तो ये दोनों ही कथन और कार्ड दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भरतपुर दुर्ग बनाया था खेमराज को पराजित करके महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। तो एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन तो वही रहने 1, 2, 4। कथन ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहा है और व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, ए सही है पर आर सही नहीं है। ए सही नहीं है, आर सही है। ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे साथियों इन क्वेश्चनों में आपको। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। कथन ए, राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रियता से भाग नहीं लिया। आपको क्या लगता है 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर हुई या नहीं हुई? तो ये इसका कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान ने तो को सक्रियता से भाग लिया था। राजस्थान में तो 6 छावनियां थी, उनमें से 4 छावनियों के अंदर क्रांति हुई थी ना, 2 छावनियों में नहीं हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन ए सही है। तो ए सही है, यानी तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। वो सॉरी, ए सही नहीं है, मतलब ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए डायरेक्ट उत्तर निकलेगा, अगर आपको एक कथन सही है ये पता चलेगा तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन हो जाएगा, और ए सही नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और ए सही है और आर भी सही, दोनों ही सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फिर व्याख्या देखनी पड़ेगी आपको, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ए और बी में से देखना पड़ेगा साथियों। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 क्रांति के दौरान विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों का कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी। सत्य बात है, ये सत्य बात है यार, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए सही नहीं है, आर सही है। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा हो, इनसे आपको बेसिक सिनेरियो पता चलेगा साथियों कि कथन ए, 17वां हिंदी साहित्य सम्मेलन भरतपुर में कुंज बिहारी लाल मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। कारण आर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया। तो ये दोनों इसमें से कथन ए सही नहीं है, तो ए सही नहीं है, आर सही है, यानी कि ए सही नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डायरेक्ट आपको उत्तर मिलेगा साथियों, आंसर होगा साथियों, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन थे, 2, 3 और 4। पहला तो दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दो तो ए सही, आर सही नहीं है। ए सही नहीं है, तो इसमें ए सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। चौथा ऑप्शन ऊपर वाले में, इसमें भी चौथा ऑप्शन और इसमें भी चौथा ऑप्शन। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्क्रीन पर आपको कोटा प्रजामंडल से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल रहा है साथियों। कोटा राज्य के जन जागरण के प्रणेता पंडित नेहरूराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्याग पत्र दिया। कथन ए तो सही है दोस्तों, ये तो सही है। कथन
कारनार 1939 में कोटा राज्य के उत्तराधि शासन की स्थापना के प्रयोजन प्रयोजन से पंडित नेहरू शर्मा और पंडित अभिनव ने कोटा राज्य प्रणाली की स्थापना की। तो ये दोनों ही सही हैं और साथ ही दूसरी की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। कथन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा साथियों। राजस्थान राज्य के एकीकरण की परियोजना विशाल चुनौतियों से पूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर आगे देखिए क्योंकि क्योंकि इसलिए थी क्योंकि राजस्थान की सीमावर्ती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात थी। क्योंकि राजस्थान के जो जिले थे, कई जिले इनमें मिलना चाहते थे साथियों, इसके कारण यह चुनौतीपूर्ण थी। तो ए सही है, आर भी सही है, दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तर निकल जाता है दोस्तों, अधिकांश निकल ही जाता है, एक आध दो दफे नहीं आता साथियों, पर अधिकांश प्रश्नों में यह अप्लाई हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आइए। कथन ए चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कथन आर बुकाड़ार यह दिल्ली के गुरुग्राम और तुगलकाबाद के मार्ग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है और आर सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन मैंने आपको 4 बता दें, वही फिक्स ऑप्शन आते हैं साथियों इनके अंदर। ये देखिए इसमें व्याख्या देखिए, देखते साथियों, ए सही है, आर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आर? चित्तौड़ दुर्ग दिल्ली से गुड़गांव और तुगलकाबाद के रास्ते में नहीं है, बल्कि राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा साथियों। कथन ए अकबर ने अजमेर शहर के मध्य में एक दुर्ग बनाया जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। राइट आंसर है बिल्कुल साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है कि अकबर ने अजमेर में मैगजीन दुर्ग बनाया, इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। तो काड़ार यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ जहाँ मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला की प्रणाली के अनुसार निर्मित किया गया। यह अकबर द्वारा बनाया गया और यह दोनों ही सही है साथियों, और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम अकबर मुस्लिम था, इसलिए मुस्लिम द्वारा बनाया गया, तो ये मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार निर्मित था। ये देखिए इसमें देखते हैं, कथन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। राजस्थान में मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार अकबर द्वारा राजस्थान में निर्मित एकमात्र मैग्नीज दुर्ग है। मैंने बताया था नहीं आपको, मैग्नीज दुर्ग भी कहा जाता है इसको, दौलत का खाना, और अकबर का दौलत खाना और शस्त्रागार भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए प्रसिद्ध सासबू का मंदिर नागदा में स्थित है। और कथन कारणार यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागदा उदयपुर के अंदर सासबू का मंदिर तो स्थित है साथियों। तो अब ये सही है, आर सही नहीं है। तो ये कौन से ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन 3 में आएगा साथियों, क्योंकि ए सही है, आर सही नहीं है साथियों। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन 3। जब मंदिर शिव को समर्पित ना होगा, विष्णु को समर्पित है साथियों। 1999 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवामहल का बनवाया। यह रानियों के लिए बनवाया गया था, ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेले त्योहार और जुलूस सवारियों को देख सकें। क्यों बनाया गया था ये दोनों ही सही है, और ये आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह ने हवामहल बनवाया था 1799 ईस्वी में साथियों, वो रानियों के झांकी दर्शन के लिए बनाया था। जिस हवामहल जो मुकुट कृष्ण के मुकुट की समान आकृति साथियों, इसकी जो 5 मंजिला इमारत है और सही शरद, इसकी 5 मंजिलों का नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। इसकी 5 मंजिलों के नाम है साथियों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा साथियों। कथन ए झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने वाला शासक महाराव राम सिंह को दिया गया। कार्ड कार्डार झालावाड़ के महलों की दीवारों का पर श्रीनाथ के जी राधाकृष्ण लीला रामलीला के चित्र झालावाड़ की शैली में है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह आर सही, ए सही नहीं है, आर सही है साथियों, क्योंकि यह महाराव राम सिंह ने नहीं बल्कि झालम सिंह ने बनाया था। स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित झालम सिंह ने किया था। तो ए सही नहीं, आर सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4, ऑप्शन 4। देखिए इसमें देखने को मिल रहा होगा, ए सही नहीं है, आर सही है। झालावाड़ शैली को स्थापित करने का श्रेय झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा साथियों आपको। राजस्थान का राजा उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। उत्कर्ण उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विद्या विविधता, बहुरंगी और बादल और झाली झीलें संपूर्ण समृद्धि में अनुरूपित होना शुरू हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए सही नहीं है, क्योंकि जो रंग महल का निर्माण किया गया था वो उमेद सिंह के द्वारा न करवाकर किसी अन्य राजा के द्वारा करवाया गया था, छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था, राजा लाभ छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। ए सही नहीं है और सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान में दर्रा कोटा बेरठ जयपुर स्थानों से शैलाश्रय गुफाओं में आदि मानव के द्वारा रेखांकन पाए गए हैं। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की जन्मस्थली है, जो अजंता चित्रशैली से प्रभावित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, दोनों ही कथन सही हैं, पर सही से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये शैलाश्रम से संबंधित है, चीज चित्रशैली से संबंधित है। तो क्योंकि आगे देख लीजिए, अब राजस्थान में दर्रा कोटा बेराड
बैराट जयपुर स्थानों से शैलाश्रमों में आदिमानव द्वारा बनाए गए रेखांकन पाए गए हैं, क्योंकि क्योंकि मेवाड़ चित्रशैली जी मेवाड़ से संबंधित है, जयपुर और कोटा से संबंधित है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करना चाहती। कथन सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत मिला है, क्योंकि क्योंकि कारण देखिए, भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है जो किसी उत्पाद को देश में या मूल स्थान को संदर्भित करके निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान से अनिवार्यता से संबंध रखने वाली गुणवत्ता और विशिष्टता को आश्वासन देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। एक आर ए की व्याख्या कर रहा है, देखिए भौगोलिक संकेतों के बारे में बता रहा है, यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों को रम्मत का विशेष स्थान है। कार्डार पुलोजी भट्ट, गोकुल गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट रम्मत परंपरा को जीवित रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है। ए सही है, आर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साथियों, क्योंकि यह भट्ट तमाशा से भट्ट परिवार जो है तो तमाशा कला से संबंधित है साथियों। ये देखिए तमाशा से संबंधित है। कथन भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भक्त कवि कवित्री और गायिका मीराबाई राजस्थान में महानतम संतों में से एक है। उनकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। तो ये दोनों ही एक दूसरी व्याख्या करने और दोनों ही कथन सही है साथी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लेवल 1 के अंदर आया था साथियों। कथन कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है साथियों। और अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील से मनोहारी गढ़वाल घाट से शुरू होता है, नौकायन और आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। यह बिल्कुल गलत कथन है साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है साथियों। ये देखिए, ये नवल सागर से लेकर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है साथियों। पोमचा का अर्थ कमल पुष्प की आकृति युक्त ओढ़नी है। राजस्थान में रंगाई का मुख्य प्रकार पोमचा और लहरिया चुनरियां हैं, तो इसका दो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या कर रहा है। बोलियों से संबंधित प्रश्न। अब कथन ए मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर और जैसलमेर पाली में प्रचलित है, तो सही है साथी। और आर ढूंढारी बोली जयपुर और दौसा से में प्रचलित। अब ये देखिए साथी, दोनों ही कथन सही है, जयपुर और दौसा में प्रचलित है। और ये दोनों एक दूसरी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा में मारवाड़ी को बताएगा साहब, तो जहाँ में भाई साहब ढूंढारी भाषा को के बारे में बताएगा, तो ये दोनों एक दूसरी की व्याख्या नहीं करेंगे सही भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मरु गुजर विकसित हुई। बाद में कारण इसका बाद में राजस्थानी और गुजराती में विभेदित मत होना शुरू हुआ। पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी मरु भाषा और डिंगल का विकास हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, एक दूसरे की व्याख्या करना चाहती है, क्योंकि सबसे पहले इसमें सबसे पहले गुजराती राजस्थान गुजरी और मारू गुजर बनी, इसके बाद में राजस्थान गुजरी से अलग होकर मारू भाषा डिंगल का रूप आया साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकरण कारण सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ में प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार इसे राजस्थान का पर्याय समझा जाता है, मतलब राजस्थानी भाषा ही मारवाड़ी मानी जाती है बहुत जगह। कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्व है, तो ये दोनों ही कथन सही है, एक दूसरी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर मारवाड़ी कारण में भी मारवाड़ी बोली के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान जबकि है मारवाड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए, और उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो इस समय चर्चा में साथी हो। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।